देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में बड़ी सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो खबरें इस वक्त मंजर आम पे आई हैं वो बड़ी सारी हैं। सबसे पहले तस्करा करते हैं मरीम नवाज साहिबा की, जो लंदन रवानगी हुई है। इस रवानगी के साथ ही बड़े सारे सवालात खड़े हो चुके थे। जैसे ही पासपोर्ट मिला और इस पासपोर्ट के मिलने इसके हवाले से मरीम नवाज साहिबा की जो सारी डेवलपमेंट थी वो एक एक करके सामने आना शुरू हुई। वहां पे जहां एक जान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इस पूरे इवेंट को भरपूर तौर पे सेलिब्रेट किया, तो वहीं पे ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा एक शदीद रद्द अमल आया। मरीम नवाज साहिबा जैसे ही पाकिस्तान से डिपार्ट करती हुई लंदन की तरफ पहुंची और लंदन जैसे ही वहां पे उनकी आमद हुई तो बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उनका इस्तकबाल किया। और वहां पे जिस अंदाज से जो आप फुटेज में देख भी रहे हैं कि नारेबाजी भी की गई और फिर वहां पे एक प्रोटेस्ट को में गहमा गहमी की सूरत भी नजर आई। ये पहले फुटेज दिखते हैं, फिर आपकी तरफ मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाको चने चबा दिए, एक अकेली औरत ने पूरे मर्दों को नकेल डाल दिए जी। ये सारे मर्द खड़े हैं और ये एक अकेली औरत है और इसने सबकी चीखें निकलवा दी है। तो आपने देखा ये तमाम तर फुटेजेस और ये तमाम तर मनाजर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या कुछ होता रहा कल लंदन की सड़कों पे और लंदन एयरपोर्ट के ऊपर जो कुछ हुआ और वहां पे जिस अंदाज से प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, उस तमाम तर सूरत हाल में मजीद इजाफा हुआ जब कुछ सवालात पूछे गए मरीम नवाज साहिबा से। और वो सवालात क्या थे वो भी आप देख लेते हैं खुद ही। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप अपने काम छोड़ के आप सब लोग मुझे खुशामदीद कहने आए हो। यार माइक नीचे कर लो, यार माइक नीचे सबका कर लो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी सूरत हाल थी और ये जहां सूरत हाल इस तरीके से डेवलप हो रही थी तो वहीं पे जहां मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स, मरीम नवाज साहिबा के चाहने वाले, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, वहीं पे एक बड़ी तादाद वहां पे ऐसी भी थी जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मौजूदा स्ट्रक्चर के हवाले से सवालात उठाए, नारेबाजी की, शदीद नारेबाजी की। और फिर वहां से मरीम नवाज साहिबा जैसे ही अपने घर पहुंची तो वो घर था एवन फील्ड्स के हवाले से, जिस घर के हवाले से मरीम नवाज साहिबा काफी सारे स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। शरीफ फैमिली इस अपार्टमेंट के हवाले से बेशुमार स्टेटमेंट्स दे चुकी है और शायद ही कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें ये स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच करते हों। इन सारे स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा जो मकबूल और मारूफ स्टेटमेंट रहा वो मरीम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट था कि उनकी पाकिस्तान में और लंदन में किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं, और लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और फिर आज उसी प्रॉपर्टी में एक बार फिर से एंटर हुई और सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा जब लंदन पहुंची हैं तो उनका इस अंदाज से जो वेलकम किया गया, अब क्या ये भी एक ऑप्टिक्स है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पावर गेम है, कहीं ना कहीं इसको पावर शेयरिंग के जुमरे में लाया जाता है। और जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी की एक बड़ी तादाद वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी कह सकते हैं, उनके हामी भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू कैन नेम देम, बट कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ मामलात हैं उसका असर आम कारकुनों पर भी दिखाई दे रहा है। ये सारी सूरत हाल में मजीद इजाफा यकीनी तौर पर हो रहा है और होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खान साहब के हवाले से एक और मुबैना ऑडियो टेप रिलीज की गई। उस ऑडियो टेप में बहुत सी बातें की गई, हॉर्स ट्रेडिंग का तस्करा भी हुआ और क्या कुछ कहा गया इस मुबैना ऑडियो टेप में, जरा सुनते हैं। आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, अभी मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत जाए। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो,
एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। तो आपने ऑडियो टेप सुनी और इस ऑडियो टेप के हवाले से इस वक्त तक जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि इस ऑडियो टेप के हवाले से इस वक्त तक हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऑडियो टेप बिल्कुल दुरुस्त है। इस ऑडियो टेप में कही जाने वाली सारी बातें दुरुस्त हैं और इस ऑडियो टेप में बहुत कुछ कहा गया। इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑडियो टेप में किसी किस्म की सदाकत नहीं और उसको मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ के ये ऑडियो टेप तश्कील दी गई है। अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप में कुछ लूप होल्स हैं, वो आइडेंटिफाई तभी हो सकते हैं जब इसका एक मुकम्मल फॉरेंसिक कराया जाए। और अगर इस ऑडियो टेप की तरफ देखा जाए तो इस ऑडियो टेप को सच माना जाए तो यकीनी तौर पे ये बड़े सारे सवालात खड़े करेगा। लेकिन जहां पे ये सवालात होंगे कि खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, 5 लोगों को खरीदने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो दीगर जमातें उनको ये सोचना होगा कि वो 5 लोग दरअसल थे कौन। जहां पे खान साहब के हवाले से सवाल वाजिब है कि किसने खान साहब को मदद फराम की कि 5 या 10 लोगों को खरीदा जाए। अगर तो ऑडियो टेप में जो बात कही जा रही है वो सच है तो ये भी दूसरी जानिब सवाल होगा कि 5 या 10 या 15 लोग जो बिके या मुतअद्दिद बार बिके, क्योंकि जो एक बार बिक रहा है शायद दूसरी दफा भी बिका हो, तो वो जो बिक रहा है वो कौन था और वो शायद आज भी पीडीएम की सफों में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों तरफ से एक वरिंग साइन है कि ये पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। इन सारे पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज एक बड़े तौर पे क्रैकडाउन भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर उनको भी सेनेट के गेट से गिरफ्तार किया गया और दीगर पाकिस्तान के इलाकों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी इत्तलात आ रही हैं। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तैयार नजर आ रही थी लॉन्ग मार्च के लिहाज से, तो वहां पे अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ तो उसके पीछे की वजूहत क्या है। प्रोग्राम में सारे मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।